और पिछली टीम में आप राष्ट्रीय मंत्री थी और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने आपको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। श्रीमती मृदुला सिन्हा महिला मोर्चा की प्रभारी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हम सभी उनके गाइडेंस में काम करते हैं। श्रीमती लतिका वर्मा वाइस प्रेसिडेंट हैं, कनक अग्रवाल, रेखा गुप्ता सेक्रेटरी हैं, शिवरा जी सेक्रेटरी हैं, मां आनंदमयी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला मोर्चा के जो संगठनात्मक कार्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्या उनकी कार्य योजना है, आगे के कार्यक्रम क्या हैं, इस पर फोकस करते हुए अपना विषय रखेंगे। और जो भी वर्तमान राजनीति से संबंधित कोई सवाल आपके होंगे तो जो भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे वो उनका जवाब देंगे। तो सुश्री सरोज पांडे जी सिर्फ अपने जो महिला मोर्चा का उनका कार्यक्रम है उसी तक अपने आप को सीमित रखेंगे। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, आप सभी के साथ में ये हम लोगों की महिला मोर्चा के गठन के बाद पहली भेंट है। वैसे बहुतायत लोगों से इसके पहले भी भेंट मुलाकात होती रही है, लेकिन महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नाते आज ये पहली प्रेस वार्ता है। मित्रों, हम लोगों ने महिला मोर्चा की प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया और 13 जून को हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। उस बैठक में हम लोगों ने जो कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, उन कार्यक्रमों के तहत महिला मोर्चा देश भर में अपने कार्यक्रमों को 3 प्रकार से चलाने की विचार के साथ में आगे बढ़ेगा, जिसमें हमारा, चूंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के तारतम्य में हम संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा वो है संघर्षात्मक, जिसमें हम विभिन्न विषयों पर जो यूपीए सरकार है उसकी विफलताओं को लेकर आंदोलन के कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ, चूंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से जो अपेक्षा होती है वो संगठन और इस संघर्षात्मक कार्यक्रमों के बाद में एक रचनात्मक कार्यक्रम की भी अपेक्षा होती है। ये समाज की अपेक्षा है। इसलिए देश भर में हम रचनात्मक कार्यक्रम के तहत भी कुछ कार्यक्रमों को हम लोगों ने निर्धारित किया है। महिला मोर्चा 24 जून को, चूंकि 25 जून को इस देश के लोकतंत्र पर एक काला अध्याय, जिसे हम कह सकते हैं, लिखा गया, इमरजेंसी लागू हुई, उसकी पूर्व संध्या पर 24 जून को पूरे देश भर में महिला मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि वो बहनें जो कि अपने यहां आपातकाल के दौरान घरों पर रहीं, जो लोग जेल में गए, उनके परिवार के सदस्य वहां पर विभिन्न यातनाओं को उन्होंने घर में मानसिक रूप से झेला है और उसके कारण वो पूरा परिवार जिन यातनाओं को झेला है, उन्हीं यातनाओं के कारण उन्होंने लगातार संघर्ष किया और इस देश में जनता पार्टी की उस समय की तत्कालीन सरकार बनी। उस समय जिन्होंने संघर्ष किया उनका एक सम्मान का कार्यक्रम 24 जून को महिला मोर्चा के द्वारा निर्धारित किया गया है। यह हमारा पहला कार्यक्रम है। देश भर में हम बहनें जिन कार्यक्रमों को करते हैं उन्हें लोगों के बीच में जितनी तेजी से ले जा सकें, इसके लिए महिला मोर्चा ने यह निर्धारित किया है कि हम अपनी एक मासिक पत्रिका की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारी बहनें। इस मासिक पत्रिका को हम लोग जून में, जिसका कि विमोचन 27 जून को प्रस्तावित है, कार्यक्रम तय हो जाएगा, तो हम 27 जून को इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। 29 और 30 जून को गाजियाबाद में हमारी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है महिला मोर्चा की। माननीय राजनाथ जी के संसदीय क्षेत्र से हम इस बैठक की शुरुआत करने जा रहे हैं। बंधुओं, ये चुनावी वर्ष है और हम देश की आधी आबादी हैं, लेकिन आधी आबादी आज भी लगातार याचना कर रही है, याचना अपने अधिकारों के लिए कर रही है।
ऐसा हम लोगों का मानना है। हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं और देश में आज कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या के तौर पर विद्यमान है। बहुत सारे नियम कानून बने हैं, लेकिन हम आज भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए हम अपनी शुरुआत करेंगे जो इस देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्धारित किया है कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा अस्मिता और सुरक्षा, और इसके साथ ही तीसरा मिशन 2013, मिशन 2014। मिशन 2013 में बहुत से राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हैं, ये हमारा मिशन 2013 है। और मिशन 2014 जैसा कि आपको विदित है कि इस देश की लाल किले की प्राचीर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएं, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा मिशन 2014 है। जुलाई माह में हम लोगों ने एक रचनात्मक कार्यक्रमों के तहत सावन महोत्सव का कार्यक्रम तय किया है, जो यहीं दिल्ली में होगा। और 29 जुलाई को पूरे देश भर की करीब 5000 बहनों का तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। महिला कार्यकर्ता संगम, महिलाओं का आगामी फरवरी माह में राष्ट्रीय महाधिवेशन की कार्यक्रम जो हम लोगों ने तय किया है, उसी के तहत यह कार्यक्रम किया गया है। बंधुओं, होता यह रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि हम हर विषयों पर हर बार याचना करते हैं कि यह हमें मिलना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। लेकिन इसलिए हम लोगों ने एक स्लोगन के साथ में चल पड़े महिला कदम दिल्ली की ओर, इस स्लोगन के साथ महिला कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में 29 जुलाई को निर्धारित किया है, जो राष्ट्रीय महाधिवेशन महिला मोर्चा का फरवरी माह में प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम में जाके तब्दील होगा। क्योंकि अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। हम इस भाव के साथ में मैदान में हैं। बंधुओं, ये तमाम कार्यक्रम महिला मोर्चा लेकर जो हम लोगों के यहां पर हम लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, इसमें एक विषय जो छूट रहा था, मैंने कहा कि यह चुनावी वर्ष है। मिशन 2013 और मिशन 2014 के तहत चुनावी जो राज्य हैं, वहां पर महिला मोर्चा के द्वारा महिलाओं के लिए अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बहुतायत चुनाव के क्षेत्र में बहनों को डोर टू डोर कैंपेन की जिम्मेदारी दी जाती है। हम जब क्षेत्रों में जाते हैं तो हम अपनी बात को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से रख पाएं, इन विषयों को लेकर हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन की एक अभ्यास वर्ग की तैयारी की है। इसके साथ ही साथ हमारे वक्ताओं को, जो महिला वक्ता हैं, जब वो छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में जाएं तो अपनी बातों को, हमारी जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां पर हमारी सरकार की बातें, कांग्रेस के विफलताओं की बातें, क्योंकि आज पूरे देश भर में चहुमुखी यदि आप चारों ओर देखें तो यूपीए सरकार की असफलता ही दिखाई देती है। इन विषयों को लेकर हम अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं। यदि इन कार्यक्रमों से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसका स्वागत करती हूं। क्षमा करिएगा, मेरा एक विषय छूट गया था। जो ये कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं, उसमें हमने प्रदेश प्रभारियों की भी घोषणा कर दी है, जिसमें 27 जून तक हमारे 29 जुलाई के कार्यक्रम के लिए वो प्रभारी वहां पर बैठक करेंगे, तैयारी करेंगे और उन 5000 बहनों के आने जाने की व्यवस्थाओं को लेकर और तमाम कार्यक्रमों की जानकारी प्रादेशिक स्तर पर देंगे। धन्यवाद। कुछ विषय बोलना? बोलिए। जी, मांगते रहेंगे लेकिन काम तो करेंगे पार्टी। नहीं, मेरा मानना है कि राजनीति की राह बहुत रपटीली है। चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है। टिकट मांगना अलग विषय है, चुनाव जीतना दूसरा विषय है। महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट मिलना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और जिन जगहों पर बहनों की जीतने की संभावना
थोड़ी कम भी हो, उस सीट पर उस बहन को जरूर टिकट मिलनी चाहिए। मैं इस बात का भी समर्थन करती हूं, ईमानदार कोशिश भी करूंगी। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहती हूं कि पूरे भारत के इतिहास में कोई राजनीतिक दल ने यदि पहली बार महिलाओं को संगठन में आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने की शुरुआत की तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम बहनों का विश्वास है कि पार्टी ईमानदार कोशिश करती है हम लोगों को आगे बढ़ाने की। क्या जी, प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं था। मैंने अभी वही कहा। नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूं कि मैं ईमानदार कोशिश करूंगी। जहां बहनें थोड़ी कम जीतने की संभावना हो उस पर भी हम ईमानदार कोशिश करेंगे। लेकिन इस रपटीली राह पर चलने के लिए अभी हम लोगों को बड़े मजबूती से और तयशुदा कदम रखने पड़ते हैं। जी, पार्टी के कार्यक्रम है, डोर टू डोर कैंपेन में हम लोगों ने विषय निर्धारित रखे हैं। उन निर्धारित विषयों पर बहनों को अभ्यास वर्ग के तहत जो हमारी पार्टी की परंपरा है उसी के तहत हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। मेरा ख्याल है। आप सभी को बहुत धन्यवाद।